नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। लंबे वीकेंड के बाद कल मार्केट ओपन होने वाला है और कल कहां पे एक्शन रह सकता है इसके बारे में इस वीडियो में समझने की जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, FII का डेटा देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होगा, बहुत ही ज्यादा तगड़ा दिख रहा होगा, क्योंकि FII इज मोर देन 7,000 कैश मार्केट में बाइंग और मोर देन 4,000 फ्यूचर्स में बाइंग। ये अपने आप में एक बड़ा नंबर दिखता है। एग्जैक्टली बात करूं तो FII कैश मार्केट में 7,304 करोड़ की बाइंग का फिगर था और फ्यूचर्स में 4,444 करोड़ की बाइंग का फिगर था। वहीं DIIs का फिगर भी 2,601 करोड़ का आता हुआ दिखा है। तो FII DIIs का फ्लो सुपर पॉजिटिव है, बट ये कैश मार्केट में थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगा ब्लॉक डील्स का। वन मोर थिंग, एक बड़ा डेटा और सामने आया है वीकेंड पे, वो है म्यूचुअल फंड्स का डेटा। म्यूचुअल फंड्स में मंथली SIP बुक अभी बढ़कर हो गई है 19,000 करोड़ की। 3 महीने पहले ये आंकड़ा 16,800 करोड़ था। लास्ट मंथ इसका आंकड़ा पहुंच गया आपके लिए 17,800 करोड़ का और अब ये 19,000 करोड़ पे आ चुकी है। यानी लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने में बेशक झिझक रहे हो, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से दबा के पैसा लगाया जा रहा है। आपने अगर अपनी SIP अभी तक स्टार्ट नहीं करी है तो मैं बता रहा हूं, आप एक कदम पीछे हो रहे हो पूरी इकोनॉमी से, अपनी ग्रोथ को रोकने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी SIP जरूर स्टार्ट कीजिए। और फंड्स की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में पूरे म्यूचुअल फंड में सब कुछ अच्छा परफॉर्म करता है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी। यहां पे ऐसा नहीं होता आप पैसा लगाओगे बड़ा बन जाएगा, नहीं, आप छोटा छोटा निवेश करते हो यहां पे और वो लंबे समय में आपके लिए एक बड़ा पैसा बन जाता है कंपाउंडिंग की पावर से। फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ फंड्स सजेस्ट करना चाहूंगा आपको। मेरे हिसाब से यहां से 2 साल के पर्पज से इक्विटी एंड डेट ICICI का एक अच्छा फंड हो सकता है। दूसरे नंबर का मल्टी कैप एक अच्छा फंड हो सकता है, या ICICI का ब्लू चिप फंड भी एक अच्छा फंड साबित हो सकता है। वन मोर थिंग, मैं इस समय स्मॉल कैप को लेकर आपके साथ कहूंगा थोड़ा सा दूर रहें। करीब करीब अगर आपका व्यू 2 साल का है तो हाँ, मोर देन 2 इयर्स का है और आप हल्का फुल्का फॉल देख सकते हो अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, देन आप लॉन्ग टर्म पर्पज से SIP स्मॉल कैप में भी डेफिनेटली कर सकते हैं। बट SIP से रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर कैसे शुरू करनी है समझ में ही नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में Z फंड का लिंक मिलेगा, जिसके माध्यम से आप अपनी SIP कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप बात भी कर सकते हो, क्योंकि एप्लीकेशन पे आपको कस्टमर केयर का नंबर भी मिल जाएगा। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी अपडेट थी, आप अपनी SIP जरूर स्टार्ट करें। आगे मैं आप सभी के साथ इंपॉर्टेंट डेटा की बात करूं तो वो ग्लोबल मार्केट्स। आप सभी को याद होगा, हम तो थर्सडे को ट्रेड करने के बाद फ्राइडे ट्रेड करे नहीं थे, बंद था हमारा भारतीय बाजार महाशिवरात्रि के चलते। मार्केट्स में कहीं ना कहीं ट्रेड नहीं हुआ है। तो इस बीच में अमेरिका के बाजार ने क्या करा है, पहले ये समझना जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उस पर रिफ्लेक्ट डेफिनेटली करने वाले हैं। तो अमेरिका ने कुछ भी नहीं किया आपके लिए। थर्सडे को अमेरिका हल्का पॉजिटिव बंद हुआ, फ्राइडे ऊपर गया और वहां से नीचे आ गया तो नेगेटिव बंद हुआ, तो ये प्लस माइनस एग्जैक्टली सिमिलर आ गया है। वहीं नेस्डैक ने बहुत कुछ करा है। नेस्डैक थर्सडे को ऊपर था, फ्राइडे को ऊपर खुला लेकिन गिरा 1% फिर, तो बड़ी वहां पे मूवमेंट आई है। तो नेस्डैक थोड़ा नेगेटिव लेके जाऊंगा मैं। साथ ही साथ S&P 500 लाइफ हाई लगाने के बाद नीचे आ गया, तो वो भी हल्का नेगेटिव लेके जाऊंगा। तो अमेरिका का बाजार ऊपर टिक नहीं पाया, ये एक फैक्ट है, जिसकी बाद हल्के नेगेटिव संकेत अमेरिका से आ रहे हैं। देखिए सिंपल भाषा में FII सुपर पॉजिटिव दिख रहा है, फ्लोज हमारे बाजार में बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अमेरिका के बाजार से स्लाइटली खास बड़े नहीं, स्लाइटली नेगेटिव है। और बाकी की दुनिया के मार्केट से देखा जाए तो वहां पे मतलब कुछ खास है नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल है। एशिया पैसिफिक फ्लैट टू पॉजिटिव है, यूरोपियन फ्लैट टू नेगेटिव है। बाकी अमेरिका से मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस कर ही लिया। अब आ जाता हूं निफ्टी पे। देखिए निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न बना रही है, जहां पे ऊपर में रेंज खुल गई आपके लिए 22,750 तक की। नीचे सपोर्ट आपके लिए 22,300 350 पे स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो मुझे लगता है 22,750 की तरफ निफ्टी मूव कर सकता है इस वीक में, जिसके लिए सपोर्ट 22,300 का स्ट्रिक्ट निकल के आ रहा है। ये मूव आपके लिए थर्सडे को ही आ जाता, लेकिन एक्सपायरी के चलते नहीं आया। एंड ट्रस्ट मी, अगर फ्राइडे मार्केट्स ओपन होते तो मूव आपको देखने को मिलता। लेकिन प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम है कि निफ्टी मूव कर रहा है, पोर्टफोलियो मूव नहीं कर रही है, वो फैक्ट है। इसीलिए मैंने आपके साथ म्यूचुअल फंड्स में भी इक्विटी डेट एंड मल्टी कैप सजेस्ट करा। कोई पर्टिकुलर सेगमेंट में हम गए ही नहीं। मार्केट इस समय अपने आप को कम समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम जस्टिफाइड हैं या हम ओवर वैल्यू हैं, और उसे समझाने दो। ये बहुत अच्छी समय है, क्योंकि यहां पे जो वीक एंड है वो निकलेंगे और फ्रेश एंड अगर आने हैं तो आ रहे होंगे।
तो जो भी मार्केट में अब आगे आपको देखने को मिलेगा, यानी कि गिरावट तो समझ लेना यहां से थोड़ी सेलिंग आनी है, और तेजी तो फिर फ्रेश राउंड ऑफ तेजी स्टार्ट होगी, दोबारा खरीदने का मौका बनेगा। और इसी चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के साथ सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि शुरू हो गया है दोबारा से बड़ा मूव, ऊपर या नीचे वो समय बताएंगे। आगे आप सभी के साथ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स की बात करूं तो अब यहां से इन्फ्लेशन, जीडीपी का नंबर अमेरिका का, भारत का, ये आते हुए दिखेंगे। बाकी ऐसा कोई बड़ा इवेंट अभी हाल फिलहाल में मेरे को नहीं दिख रहा है, यही तो डेटा आएंगे। डेटा तो मार्केट में आता ही रहता है कंटिन्यू, कभी कोई, तो वो डेटा आपके लिए बाजार में जैसे ही आएगा वो मैं आप सभी के साथ टाइम टू टाइम डिस्कस करूंगा। और एक सबसे बड़ी बात, ये मार्च चल रहा है और अब हम मिड मार्च में पहुंच रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, यहां बहुत सारे स्टॉक्स में एडजस्टमेंट होगा, बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का। वो अपने लॉसेस बुक करेंगे अपनी आईटीआर फाइल करने के लिए, क्योंकि उन्हें एडजस्ट करना है अपने प्रॉफिट को, टैक्स बचाना है, तो उसके लिए भी मूव आएंगे। बट वो मूव आएंगे 1 से 2 दिन। अगर आपको कोई शार्प गिरावट दिखे किसी दिन स्टॉक में और अगले दिन उछल जाए तो समझ लेना यही हुआ है। बाकी आप इस समय कम से कम एक्शन लो मार्केट में, केवल दर्शक बन के रहो, वो बेटर रहेगा। ये मेरी तरफ से शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो थी, वो आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। एक चीज और कहना चाहूंगा, कल हम लोग जब ओपन हो रहे होंगे तो हमें डाउ फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर को भी रडार पे रखना है, क्योंकि वो कैसा मूव कर रहे हैं। थर्सडे फ्राइडे उन्होंने भी कुछ नहीं करा हमारे हिसाब से। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।